आपको बताएं कि साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज़ मुशर्रफ अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। कभी इम्कान है कि साबिक आर्मी चीफ के जैसे खाकी को पाकिस्तान लाया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अफसोसनाक खबर है, साबिक सदर और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं, क्या जज्बात हैं आपके? तंजीर बनाई जाती है जी, मैं उनकी इंतकाल पर बहुत अफसोस है, लेकिन परवेज मुशर्रफ का किरदार जो था पाकिस्तान के लिए वो बड़ा मुतनाज़ था और उन्होंने पाकिस्तान की फौज की क़यादत भी की और उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत पे शब खून भी मारा और इस मुल्क में आमियत के चौथे दौर का आगाज उनके साथ हुआ था। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जुमहरी इदारों का तहस किया। उन्होंने सियासी जमातों में एक नई जमात का इजाफा किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, और पीपल्स पार्टी में पेट्रियट ग्रुप का इजाफा किया और वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते थे, लेकिन फिर इन्हीं सियासी कुव्वतों के साथ गठजोड़ करने की वजह से उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा और अपना तवील था वो बीमारी में और जेलावतनी में गुजारा। उनके दौर में मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काफ़ी अमरीकी इमदाद आई, लेकिन पाकिस्तान की कोई मुस्तकिल खुशहाली और तरक्की के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उनका कोई इस मामले में अपने दीगर जो पेशरो आमिर थे उन्हीं की तरह उनका कोई विजन नहीं था और वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और अच्छा मुल्क बनाने में नाकाम रहे। उनके पास के मुकम्मल ताकत थी और तमाम इख्तियार थे फौज की, उनको उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन उन्होंने फिर पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तार चौधरी को उठाया और वो उनके जवाल का सबब बना और न सिर्फ उन्होंने इफ्तार चौधरी को उठाया बल्कि एक मरतबा फिर उन्होंने दूसरी मरतबा मार्शल लगाए। ये पाकिस्तान के वाहिद आमिर थे जिन्होंने 2 मरतबा मार्शल लगाने का एजाज हासिल किया। उन्हें सियासी जमात भी बनाई, लेकिन क्योंकि वो कामयाब नहीं हो सकी और जो जितने भी अपॉर्चुनिस्ट थे उनकी इर्द गिर्द वो उनसे माली फायदे हासिल कर रहे और बाद में उनको छोड़कर दीगर जमातों में शामिल हो गए, जिनमें बड़े नाम आप देखते हैं। अब जमहूरियत के बड़े चैंपियन जो हैं फवाद चौधरी उनमें शामिल थे। इसके अलावा चौधरी बरादरान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत थी ज़्यादातर तो अब आपको पीटीआई में नजर आती है। इमरान खान भी एक वक्त में उन्हें गजेट रेफरेंडम में बने थे। तो परवेज मुशर्रफ का दौर जो था पाकिस्तान में खुशहाली का दौर था, अमरीकी डॉलरों की पाकिस्तान पे बरसात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान उनके बाद जो था संभल नहीं सका। दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर मुल्क में दाखिल हुई थी जिसका बमुश्किल जाकर 2013 के बाद खात्मा हुआ और उनके दौर में अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें भी पाकिस्तान का दोहरा किरदार था। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ जंग में शरीक था, दूसरी तरफ तालिबान की भी सरपरस्ती कर रहा था। सही, ठीक है मोहसिन साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम ने भी ज्वाइन किया है। फैसल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ख़ानदानी ज़राए ने इस हवाले से तस्दीक की है कि उनकी मैयत को कब और कहाँ लाया जाएगा, पाकिस्तान में किस शहर में, इस्लामाबाद या कराची? देखिए, इस हवाले से तो अभी तहाल कोई हतमी जो है वो खबर नहीं आई कि उनका जो जसद खाकी है वो किस वक्त पाकिस्तान लाया जाएगा और उन्हें कहां पर दफन किया जाएगा। ताहम ये तस्दीक कर दी गई है कि उनका इंतकाल हो गया और दुबई में उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद जो आला अस्करी क़यादत है उन्होंने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है।
अच्छा, डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील और बैरून मुल्क पे ज़ेर इलाज थे, उनके करियर पर तफसीली रोशनी डालिएगा। देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो 11 अगस्त 1943 को उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, तो नई दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो वो वालिदैन के साथ हिजरत करके कराची आ गए। 1964 में उन्होंने आर्टिलरी में पाक आर्मी के जो है आर्टिलरी उसमें कमीशन हासिल किया और उसके बाद वो SSB का हिस्सा भी रहे। 1965 और 71 की जंगों में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। इसके बाद 1998 में जब वो कोर कमांडर मंगला थे तो उनको जो है वो आर्मी चीफ बनाया गया। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे जिन्होंने उन्हें आर्मी चीफ बनाया। और 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़त्म करने के बाद उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जो जिम्मेदारियां थी वो संभाली और 2001 में एक अवामी रेफरेंडम के जरिए उन्होंने सदर का ओहदा संभाला। 2007 तक वो बावर्दी सदर रहे और 2007 में उन्होंने बतौर सिविलियन सदर ओहदा संभाला। और इसी दौरान उन्होंने जो मुल्क में जो उस वक्त चीफ जस्टिस से इस्तीफा तलब किया, लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा नहीं दिया तो हालात इतने खराब हुए कि उन्हें इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। 2007 और 2008 में वो बतौर सिविलियन सदर मौजूद रहे। इस दौरान जो आम इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की तो उनके जो मुआवजे की तहरीक थी उस हवाले से जब बात शुरू हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी कायम हुए। 2013 में संगीन गद्दारी के मुकदमे के हवाले से उनके खिलाफ खसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया गया। 2016 तक उसकी मुख्तलिफ समातें हुई और कुछ समातों में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो पेश भी हुए, लेकिन बाद में वो अलील हो गए और उसके बाद बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और वहीं आज उनका इंतकाल हुआ है। जी मोहसिन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि साबिक आर्मी चीफ इनका दौर जो जिस तरह से रहा है, दौर हुकूमत रहा है, यकीनन इन्होंने जो आइन शिकनी की उस हवाले से काफ़ी बार जो है तनकीद भी होती रही, चीज़ें भी होती रही कि दौर हुकूमत में। मगर अगर हम ये भी देखें कि जो तरजीह तबसरे ये भी रहे हैं कि बलदियाती इदारे जो हैं बड़े मजबूत हुए, बलदियाती तौर के ऊपर इंतखाबात भी हुए कामयत के दौर के अंदर, फिर मीडिया ने जिस हद तक जो वुसअत पाई है इनके दौर हुकूमत में, तो ये भी कुछ फैसले हैं, इनके ऊपर भी आप क्या राय रखते हैं? ये बात कही थी वो के दौर में मीडिया ने बड़ी तरक्की की, लेकिन उनका ख्याल था कि मीडिया सिर्फ उनकी हिमायत करता रहेगा क्योंकि वो मीडिया के पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया के लाने वाले वो शख्स थे। लेकिन हमने देखा कि 2007 में जब इरफाज चौधरी के खिलाफ उन्होंने इक़दाम किया तो मीडिया एकदम उनके खिलाफ हो गया और फिर यही परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने कई एंकर्स और कई 2 टीवी चैनल पे पाबंदी भी लगाई थी। तो ये आजाद भी उन्हें हासिल है कि मीडिया को लाए भी थे और क्योंकि उसका मार्शल्ला था और बहुत रौब दबदबा था और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी। आलमी सतह पे भी प्राइवेट मीडिया जो था वो हर मुल्क में फ्लोरिश कर रहा था। इस लिहाज से ये प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में भी आया और हमने देखा कि उस मीडिया पे पाबंदी लगाने का सिरा भी परवेज मुशर्रफ के सर है और हमने ये भी देखा कि उनके दौर में इस मुल्क में खुशहाली भी आई और अमरीकी डॉलरों की बारिश भी हुई, लेकिन पाकिस्तान में कोई उनके दौर में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा जिससे बहुत तरक्की करता, बल्कि उनके दौर में बिजली का भी बुरान पैदा हो गया था और उनकी पास कोई ये नहीं था कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है और इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या इक़दाम करने हैं। इसकी वजह से मुल्क अंधेरों में भी चला गया था। ठीक, मोहसिन साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, 3 ताकतें दुनिया की इस वक्त मानी जाती हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से क्या नुक्ता नज़र था, आपको क्या लगता है इनका? तो वो जो सबसे बड़ी दुनिया में ताकत है इस वक्त अमेरिका, वो उसके आलाकार थे और उनको अमेरिका ने 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो समझते थे कि वो अमेरिकी हुक्मरानों के
بہت قریب میں ہیں، لیکن جب یہ افتخار چودھری کے خلاف تحریک چلی تو پھر سب نے دیکھا ہے کہ دنیا نے اس کے ہاتھ کھینچ بھی دیا تھا اور ان کی پشت پر کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں تھا۔ اچھا محسن صاحب، انہوں نے 1965 اور 71 کے پاک بھارت معرکوں میں بھی حصہ لیا تھا، اور کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جواب دیا، دفاع کیا وطن کا۔ ایز اے سولجر، ایز اے جنرل، ان کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس معاملے میں کافی ان کا رویہ بڑا سخت تھا، اور انہوں نے یہ نواز شریف کے دور میں کارگل کا بھی ایک ایڈونچر کیا تھا، اور لیکن بعد میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہاں جو موجود فوجی تھے کارگل کی پہاڑیوں پر، پاکستان ان کو خوراک پہنچانے میں بھی ناکام ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف نے امریکہ جا کر صدر کرنے تھے، یہ جنگ بند کروائی تھی۔ جتنا ان کا جارحانہ رویہ آرمی چیف کے طور پر بھارت کے خلاف تھا، اتنی ہی انہوں نے یو ٹرن دیا، اور اپنے دور اقتدار میں جب وہ چیف ایگزیکٹو وہ صدر تھے، بھارت کے آگے وہ بیچ گئے تھے، اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایک 5 نکاتی فارمولہ دیا تھا، اور ان کی کافی مذاکرات ہوئے بھارت کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف کے دور میں جو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا تصور تھا وہ ختم ہو گیا، اور بھارت کے ساتھ تعلقات بہت حد تک نارمل ہو گئے تھے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان آمد و رفت بھی آسان ہو گئی تھی، اور پاکستان کو ایک لالی پاپ دیا گیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، لیکن وہ جو تھا کہیں اس کا پھر ذکر نہیں ملتا۔ ٹھیک محسن صاحب، یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس سے نبردآزما ہے پاکستان ایک عرصے سے، جب ان کا دور تھا اس وقت کیا صورتحال تھی، اور کیا پالیسیز انہوں نے اپنائیں جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی مزید پھیلی بھی تھی، پھر اسے کنٹرول بھی کیا گیا؟ دیکھیں، ان کے دور میں پاکستان جو تھا بہت مشکل میں پھنس گیا تھا۔ پاکستان جو تھا وہ ایک طرف سے امریکی فوجوں کی حمایت کر رہا تھا افغانستان میں ان کی حملے کی، اور دوسری طرف وہ ایک پراکسی وار لڑ رہا تھا طالبان کے ذریعے امریکہ کے خلاف۔ یہ بات امریکہ کی بھی معلوم تھی کہ پاکستان کا اس جنگ میں ڈبل کردار ہے، لیکن اس امریکہ نے برداشت کیا کیونکہ پاکستان کے علاوہ اس کے پاس افغانستان جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پاکستان کی حمایت اور مدد سے وہ امریکہ افغانستان میں آپریشن کر رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف نے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور پاکستان میں دہشت گردی ان کے دور میں عام ہوئی، لال مسجد کا ثانیہ ان کے دور میں پیش آیا، اور صحافیوں پر پابندیاں ان کے دور میں لگی، اور سیاسی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کی گئی، ایک جعلی اسمبلی بنائی گئی، اور ان کا جس کو دل کرتا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیتے تھے، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت اور شوکت عزیز، اور ان کا بنایا ہوا وزیر اعظم جو وزیر اعظم سے ہٹنے کے بعد کبھی پاکستان میں نظر نہیں آیا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے سیاستدانوں کی پریڈی لگائی تھی جو بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ صحیح، محسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی۔ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرویز مشرف طویل عرصے سے بیماری سے جنگ لڑ رہے تھے، اور دبئی کے امریکن ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں اتوار کے روز وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے اظہار تعزیت کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسی طرح آرمی چیف کی جانب سے بھی اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔